अगर हम भारत के संविधान का अपमान करते हैं तो यह अपमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों का अपमान है, उन गरीबों का अपमान है जिन गरीबों ने भारत के संविधान की ताकत के बल पर अपना लोकतांत्रिक अधिकार पाया है। उस आधी आबादी का अपमान है जिस आधी आबादी को भारत के संविधान ने पहले आम चुनाव के अंदर ही मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया था। दुनिया के अंदर ऐसा नहीं था। दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र का उद्घोषणा करने वाले तमाम देशों में जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, मताधिकार की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्रवादी उन्होंने अपने कुछ ही तबके को मत देने का अधिकार दिया था। दुनिया के तमाम बड़े देशों में जो आधुनिक लोकतंत्र पर अपना दावा करते हैं और उसका ठेकेदार बनकर के घूमते हैं, वे लोग अपने यहां आधी आबादी यानी महिलाओं को मत उन्होंने देने का अधिकार बहुत बाद में दिया, लेकिन भारत ने पहले दिन से ही हर वयस्क मतदाता को, अगर वह भारत का नागरिक है, किसी भी जाति का है, किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला है, उसकी उपासना विधि कुछ भी है, अगर वह भारत का नागरिक है तो वयस्क मतदाता को मत देने का अधिकार भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया। भारत के अंदर बिना भेदभाव के संविधान लागू होने के साथ ही सामाजिक रूप से अस्पृश्य कहे जाने वाले दलित समाज के लिए, जनजातीय समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी भारत के संविधान ने दी और उनको यह अधिकार समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और सामाजिक समता के निर्माण में उनकी भूमिका का निर्वहन किया जा सके, इस दृष्टि से एक बड़ा क्रांतिकारी अभियान ये भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिक को प्रदान किया और भारत के संविधान के प्रति ही उन भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज नया भारत उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। कर्तव्यों के निर्वहन की बात, उसमें नागरिक कर्तव्य वहीं पे आता है, यानी विरासत का सम्मान से लेकर के गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना, सैनिकों का और वर्दीधारी फोर्स का सम्मान देने के साथ ही सामाजिक एकता और समता के लिए कार्य करने के साथ ही नागरिक कर्तव्य हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक छात्र अगर ईमानदारी के साथ अपने छात्र के कर्तव्य का निर्वहन करता है तो मान करके चलिए कि भारत के संविधान को सम्मान कर रहा है। अगर एक शिक्षक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण कर रहा है, इसका मतलब वह भारत के संविधान का सम्मान कर रहा है। एक व्यापारी ईमानदारी के साथ अपने व्यापार कार्य को संपन्न कर रहा है तो ये मान करके चलिए कि वह भारत के संविधान को सम्मान दे रहा है। अगर एक शासकीय सेवा में कार्य करने वाला कोई कार्मिक ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है तो यह मानकर के चलिए कि अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन भी कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी पद पर है,
अगर वह ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वह भारत के संविधान का अनादर कर रहा है, वह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का निरादर कर रहा है। अगर वह भारत की विरासत का अपमान करता है तो यह केवल विरासत का अपमान नहीं, बल्कि यह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, उन हुतात्माओं, बलिदानियों का भी अपमान है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर देश की आजादी के लिए किया था। अगर वह एक यूनिफॉर्मधारी फोर्स का अपमान कर रहा है, उनके विरुद्ध टिप्पणी कर रहा है, तो यह अपमान भारत के संविधान का भी अपमान है, यह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का भी अपमान है, यह भारत की व्यवस्था का भी अपमान है। अगर वह व्यक्ति गुलामी की मानसिकता को धारण करने के लिए भारत के नागरिकों को बाध्य कर रहा है या किसी भी तबके को उस मानसिकता के साथ संचालित करने का प्रयास कर रहा है, तो मान करके चलिए कि वह भारत का अपमान कर रहा है, भारत की स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, भारत के नागरिकों का अपमान कर रहा है। अगर समाज में जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे विद्वेष की खाई को चौड़ा करके अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहा है, तो मान करके चलिए कि वह भारत का अपमान कर रहा है, भारत की उस एक बार फिर से उन स्थितियों की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है जो भारत को कमजोर कर रहा है। यह भारत के संविधानविदों का, भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। और जब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं करते तो यह भी एक प्रकार से संविधान निर्माताओं का अपमान है। जब एक छात्र ईमानदारी से अपना पाठ समय पे पूरा नहीं करता तो अपने उन महापुरुषों का अपमान कर रहा है। जब एक शिक्षक ईमानदारी से अपने छात्र को संस्कारित नहीं कर पा रहा है तो मान करके चलिए कि वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहा है। जब एक सरकारी कार्मिक अपने पत्रावली का समय से निस्तारण नहीं करता है, ये मान करके चलिए कि वह भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहा है, उनका अनादर कर रहा है, भारत के संविधान का अनादर कर रहा है। और ये पंचप्रण इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक माने। इसका आधार हमारा संविधान है। भारत का संविधान, भारत के संविधान की वो मूल प्रति, उस संविधान की मूल प्रति को जिसे 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नेतृत्व की ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा को सौंपा था, उस प्रति को अगर आप देखेंगे, और मैं तो मानता हूं कि हर भारतवासी के घर में वह प्रति होनी चाहिए और उसकी प्रस्तावना का वाचन हर परिवार में होना चाहिए। हो सकता है कि विस्तृत संविधान को हर व्यक्ति पढ़ ना पाए, उसके एक एक बंद और उपबंध के बारे में, धारा उपधारा के बारे में वह जानकारी न लेना चाहता हो, लेकिन हमें उसकी उस मूल प्रस्तावना के साथ साथ उसके भाव क्या हैं, आप देखेंगे भारत के मूल संविधान में पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए भगवान श्री राम माता सीता के साथ आता हुआ चित्र भी उसमें लगा हुआ है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा गीता के उपदेश का भी चित्र उसमें स्थापित है। महात्मा बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक और उन महान महापुरुषों के चित्रों को उसके माध्यम से देने का, भारत की इस विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति करने का अवसर भी दिया गया है। ये सभी चीजें हमें बताती हैं कि भारत का संविधान हमें विरासत के प्रति सम्मान देने का भाव हमारे मन में व्यक्त करता, हमारे मन में इस प्रकार के भाव को पैदा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम आज भी उन चीजों से अपने आप को हटते, कहीं ना कहीं उससे विमुख होते हुए दिखाई देते हैं।
और इसलिए आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसमें सारी बातों का निचोड़ एक बात में आता है, वह आता है अपने नागरिक कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। और नागरिक कर्तव्यों के ईमानदारी पूर्वक निर्वहन की दिशा से केवल अधिकार की चर्चा न करें। और याद करना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कहीं अगर धुआं उठ रहा है तो हमें सतर्क होना चाहिए, सजग होना चाहिए। सतर्क और सजग इस बात को लेके होना चाहिए कि अगर पड़ोस में आग लगी है, हम सतर्क नहीं हैं, हम उसको बुझाने में योगदान नहीं दे रहे हैं, तो मान के चलिए कि देर सवेर हम भी उसकी चपेट में आएंगे। हम गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। आपने देखा होगा एक उस ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति जिसका भाव क्या था कि हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, यानी हर कीमत पर उनके गलत और सही फैसले लागू होने चाहिए। ये वृत्ति नहीं, कार्य करो, काम का उचित दाम दो। यानी व्यक्ति अगर ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहा है, उसको सम्मानजनक मानदेय और जीने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। यही तो लगातार आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश सही है। और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित लखनऊ या हरेक स्तर पर उस प्रकार की एक मानसिकता हम सबको पैदा करनी पड़ेगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने गत विधान मंडल के सत्र के दौरान इस पे एक 24 घंटे की चर्चा चलाई थी। और इस पे हुई वह चर्चा 12-13 अगस्त को हुई यह चर्चा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने जब इसका पोर्टल लॉन्च किया और प्रदेश भर से सुझाव मांगे, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हमें 98 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं विकसित उत्तर प्रदेश के लिए। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर सुझाव दिए हैं, अलग अलग सेक्टर में दिए हैं। शिक्षा में क्या होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या कुछ होना चाहिए, एग्रीकल्चर और इरिगेशन में क्या कुछ होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सुशासन के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। 98 लाख से भी सुझाव अब तक हमें प्राप्त हो चुके हैं। ये चीजें दिखती हैं और ये हर तबके के लोगों ने दिया है, हर तबके के लोगों ने सुझाव उपलब्ध करवाए हैं। यह दिखती है कि व्यवस्था के साथ हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ चेंज हो, कुछ अच्छा हो, अच्छा होने की प्रवृत्ति। 98 लाख लोगों का मतलब हर 5 परिवार में से एक परिवार का हमारे पास सुझाव आ चुका है। 5 परिवार में से एक परिवार ने हमें सुझाव दे दिया है और यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इन सब में हम लोगों ने तय किया है, जैसे यहां पे संविधान दिवस के अवसर पर पिछले 1 वर्ष के अंदर अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर, संविधान अंगीकार किए जाने के अमृत महोत्सव वर्ष पर हुई अलग अलग प्रतियोगिताओं में यहां पे कुछ छात्र छात्राओं को हमने मंच पे सम्मानित किया। ऐसे सरकार ने तय किया कि जो अच्छे सुझाव आए हैं उनकी हम 2 श्रेणियों में उसको हम ले रहे हैं, एक जनपद स्तर का और एक प्रदेश स्तर का। जनपद स्तर के हर जनपद में 3 और प्रदेश स्तर के जो 5 अच्छे सुझाव होंगे उन्हें हम इसी प्रकार के किसी समारोह में सम्मानित करने का कार्य करेंगे। यह हमारी राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति अपनी सेवा होगी और इसकी शुरुआत सबसे छोटी इकाई से हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत होगा, आत्मनिर्भर वार्ड होगा तो आत्मनिर्भर जनपद भी हो जाएगा, आत्मनिर्भर
प्रदेश भी हो जाएगा और आत्मनिर्भर भारत भी होगा। आत्मनिर्भर भारत होगा तो विकसित भारत की संकल्पना हमसे दूर नहीं हो सकती है। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर संविधान दिवस की अंगीकृत किए जाने के इस तिथि पर संविधान दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को एक बार फिर से हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सबको इस आयोजन में भाग लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।